वेलकम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 19 फरवरी 2024 को यानी अगले महीने की 19 तारीख को आप लोगों की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा है। तो आज मैं आपको डिटेल में आप लोगों का जो पहला पार्ट है उसकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि जब यह वीडियो खत्म होगी तो आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है, इसके पोएट का क्या नाम है। ठीक है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कविता है वो श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन, आपको ये नाम याद रखना है, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। श्री फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन। क्लियर हो गया, याद हो गया आप सभी को। तो बस जी, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि का क्या नाम है, तो आंसर होगा श्री हरिवंश राय बच्चन। क्लियर हो गया चीज। अब इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस साल से पिछले साल भी आप लोगों को पता था कि आप लोगों के पास 40 एमसीक्यू प्रश्न भी थे। तो एमसीक्यू प्रश्न वही बच्चे कर सकते हैं जो हर शब्द को बारीकी से समझते हैं, क्योंकि एमसीक्यू इतने इजी नहीं आते हैं अब। क्लियर हो गई बात। तो बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो यहां पर किसके बच्चों की बात हो रही है, एमसीक्यू में यह भी आ सकता है। तो यहां पर चिड़िया के बच्चों की बात हो रही है। आपने दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें चिड़िया के बच्चों की बात हुई है। तो बच्चे किस बात की आशा में, आशा का मतलब होता है उम्मीद और नीड का मतलब होता है घोंसला, यानी प्रश्न का मतलब है जो चिड़िया के बच्चे हैं वो किस चीज की उम्मीद में घोंसलों से झांक रहे हैं। आपने देखा होगा कभी घोंसलों में चिड़िया के बच्चों को, वो गर्दन उठा उठाकर बाहर देखते हैं, ठीक है, तो उन्हें किसी चीज की उम्मीद है। तो प्रश्न यही कह रहे हैं कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो किस बात की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे हैं या नीड़ों से बाहर झांक रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया। अब हम उत्तर पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे भोजन की आशा में, ठीक है, जो बच्चे वो किस आशा में घोंसलों से झांक रहे, तो पहला है भोजन की आशा में, और उसमें आप क्या लिखेंगे, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे। देखिए कितना आसान है। पहली हेडिंग आपने क्या लिखी, भोजन की आशा में, और उसके अंदर क्या लिखा आपने लिखा बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे। बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे, तो कितना आसान है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, इसको आप हेडिंग्स में लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर भी हमें लिखना है। तो दूसरा है प्रेम की आशा में, प्रेम की आशा में। पहले तो बच्चों को क्या उम्मीद है, भोजन की, दूसरा प्रेम की आशा में, प्यार, ठीक है। बच्चे सोच रहे हैं, फिर आपने पहले जैसे ही लिखना है, मैंने सिमिलर ही लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें प्रेम करेंगे, और पहले वाले में क्या था, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे, और दूसरे में आप लिख दोगे लास्ट में और हमें प्रेम करेंगे। तो देखो हमने लास्ट का चेंज करा है, बाकी मैंने सिमिलर सा लिखा है। देखो क्लियर हो गया। तो बच्चे किस बात की आशा में झांक रहे हैं, पहला क्या था, भोजन की आशा में, और उसके अंदर क्या लिखोगे, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे। दूसरा है प्रेम की आशा में, इसमें क्या लिखोगे, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें प्रेम करेंगे। और तीसरा है सुरक्षा की आशा में, सुरक्षा, सेफ्टी,
बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें सुरक्षा देंगे। अब छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? उनके माता पिता ही करेंगे ना। वो अकेले घोंसलों में, तो उनको सबसे पहले क्या है, भोजन की आशा में झांक रहे, दूसरा प्रेम की आशा में झांक रहे, और तीसरा क्या है, सुरक्षा की आशा में झांक रहे। ठीक है, तो मैंने हेडिंग में बना दिया ताकि आंसर आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, तो पहला हेडिंग क्या लिखोगे आप, भोजन की आशा में, और उसमें क्या लिखोगे, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे। दूसरी हेडिंग है प्रेम की आशा में, उसमें क्या लिखोगे, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें प्रेम करेंगे। तीसरा है सुरक्षा की आशा में, उसमें क्या लिखोगे, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें सुरक्षा देंगे। तो आपने लास्ट मोमेंट पे चेंज करना है, बाकी तो सेम है और बहुत ही आसान है, पूरे नंबर मिलेंगे। डन। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो बेसिकली बच्चे किन तीन चीजों की आशा में घोंसलों से झांक रहे हैं? हमने क्या पढ़ा पहले प्रश्न में? पहला क्या था, भोजन की आशा में, दूसरा प्रेम की आशा में, और तीसरा क्या था, सुरक्षा की आशा में। बाकी अंदर तो बहुत आसान है। क्लियर हो गया? अब दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। ये लाइन बार बार आएगी। जब आपने ये कविता पढ़ी होगी ना, तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये लाइन 3 बार आ रही है, 3 पैर आए, उसमें तीनों बार आई है। तो इसकी आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? मतलब जो ये लाइन इस कविता में बार बार आ रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यह कविता की किस विशेषता का पता चलता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? एक तो यह पूछ सकता है, और यह ऐसे पूछ सकता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो मैंने पॉइंट में लिखा है। और कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम पॉइंट में लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते? आंसर सही होना चाहिए। हो सकता है आपके टीचर आपके मार्क्स कट कर रहे होंगे क्लास में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कट नहीं होंगे। मैं बताता हूं एग्जाम्पल के लिए कैसे। अगर आप सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, जो सीबीएसई बोर्ड वालों ने जारी किया है, अगर आप उनकी आंसर की देखोगे ना, तो उन्होंने खुद भी आंसर पॉइंट में लिखे। तो पॉइंट में लिखने में कोई कट नहीं होंगे मार्क्स। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। सही होना चाहिए आंसर, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डन। अब दूसरा प्रश्न था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? या इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो आप लिखेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कवि कहना चाहता है कि, आवृत्ति का मतलब समझते हो ना, रिपीट होना, जो ये लाइन बार बार आ रही है। कवि कहना चाहता है कि, अब पॉइंट याद कर लो बाजी। पहला पॉइंट, समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। दूसरा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तीसरा, समय गतिशील होता है। चौथा, हमें समय के साथ चलना चाहिए। और पांचवा, जो लोग समय के साथ चलते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। कितना सरल है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय गतिशील होता है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। जो लोग समय के साथ चलते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो बेसिकली इस आंसर में आपने समय की इंपॉर्टेंस को बताना है। कवि भी वही कहना चाहता है इस कविता में कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। डन। अब चिड़िया थी ना, चिड़िया बहुत थक जाती है, उसके पंख बेचारे बहुत थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ती है। भाई वो क्यों उड़ती है? क्योंकि उसको ध्यान आता है कि मेरे बच्चे क्या होंगे घोंसले में, बेचारे भूखे प्यासे होंगे, कहीं उनको खतरा तो नहीं है। तो ये सोच सोच के चिड़िया के पंखों में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग क्या है अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलते हैं, जो लोग समय की कद्र करते हैं, वही जीवन में सफल हो पाते हैं। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ये तो आप लिख सकते हैं, इसमें आपने समय की इंपॉर्टेंस बतानी है, और पॉइंट भी बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न ऐड है, ढंग से देखिए। कवि अपने घर की ओर लौटने में शिथिल का मतलब होता है धीमा या ढीला,
और अनुत्साहित क्यों है? मतलब कवि अपने घर की ओर क्यों नहीं लौटना चाहता? जब आपने ये पोएम पढ़ी होगी ना, इस पोएम में 12 लाइन है। पहली 4 लाइनों में कवि ने मुसाफिर की बात की है, सेकंड 4 लाइनों में कवि ने चिड़िया वाली बात की है, और लास्ट की 4 लाइनों में कवि ने अपनी बात बताई है कि भैया मैं घर क्यों नहीं लौटना चाहता। तो प्रश्न वही पूछ रहे हो कि कवि अपने घर की ओर लौटने में शिथिल क्यों हो जाता है, वो धीमा क्यों हो जाता है। और दूसरा प्रश्न है, कवि के मन में क्या प्रश्न उठता है, कवि के मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं जब वो घर की ओर लौट रहा है। ठीक है, तो 2 प्रश्न समझ गए आप। पहला तो कवि अपने घर की ओर क्यों नहीं लौटना चाहता, या वो घर लौटने की तरफ अनुत्साहित क्यों है, और दूसरा कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। तो हम दोनों क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। पहला है, कवि अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि, इन 3 पॉइंट को याद कर लो। उसका इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, हम लोग शाम होते ही घर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? शाम को 6 साढ़े 6 बजे हमको डर होता है हमारे पेरेंट्स का कि कहीं वो हमें डांटे ना, तो हम समय से घर आ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स भी शाम को घर आते। क्यों आते? उनको पता है हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो कवि अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता? कि उसका इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है। दूसरा, कवि को जो है, किसी को कवि की परवाह नहीं है, किसी को कवि की परवाह नहीं है। तीसरा, कवि का इंतजार कोई नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कवि घर क्यों नहीं लौटना चाहता। वो इसीलिए नहीं लौटना चाहता कि उसका इस संसार में कोई नहीं है, उसका इस संसार में कोई नहीं है। कोई इंसान कवि की परवाह नहीं करता है और कवि का घर में कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। तो वो क्यों जाएगा घर? वो कह रहा है भैया मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। तो कवि का इस संसार में कोई नहीं है, किसी को कवि की परवाह नहीं है, और कोई घर में कवि का इंतजार नहीं कर रहा है। अब बात उठती है, कवि के मन में यह प्रश्न उठता है कि कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। तो कवि के मन में यही प्रश्न उठते हैं कि मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर किसके लिए जाऊं, और मैं घर जाकर क्या करूंगा। तो कवि भी कह रहा है भैया फिर मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर किसके लिए जाऊं, और मैं घर जाकर क्या करूंगा। तो कोई भी प्रश्न है आप इस सब को ऐड कर देना कि कवि अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है, किसी को कवि की परवाह नहीं है, कोई कवि का घर में इंतजार नहीं कर रहा है, और कवि के मन में यह प्रश्न उठ रहा है मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर जाकर क्या करूंगा, मेरा घर जाकर क्या फायदा। क्लियर हो गई? तो ये सब आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण पथिक जल्दी जल्दी चलता है। अब ये कविता की पहली 4 लाइन है। ठीक है, कवि कह रहा है पथिक का मतलब होता है यात्री, मुसाफिर, राही। ये सब पर्यायवाची शब्द है। पथिक की जगह राही भी हो सकता है, मुसाफिर भी हो सकता है। अब हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम पथिक हैं, यात्री हैं, मुसाफिर है। तो वो कह रहे हैं कि कविता के आधार पर उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण जो मुसाफिर है ना वो जल्दी जल्दी चल रहा है। भाई क्यों चल रहा है मुसाफिर जल्दी जल्दी? देखो, तो पहला कारण तो यह है, पथिक इसलिए जल्दी चलता है कि उसे डर है कि मंजिल में पहुंचने से पहले ही कहीं रात ना हो जाए। ठीक है, अब आप कहीं जा रहे हो यात्रा पे, तो आप भी तो भैया वहां टाइम से पहुंचना चाहोगे, या आप वेट करोगे कि रात हो जाए तब मैं जाऊंगा? नहीं। ठीक है, तो पथिक इसलिए जल्दी चलता है कि उसको डर रहता है कि कहीं मंजिल में पहुंचने से ही पहले रात ना हो जाए। दूसरा, पथिक इसलिए जल्दी चलता है कि उसकी मंजिल नजदीक है और वह जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है। अब मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप बहुत थक चुके हो, लेकिन आपको आपकी मंजिल दिखाई दे रही है, तो आप में फुर्ती आएगी या और थकान लग जाएगी? जाहिर सी बात है फुर्ती आ जाएगी। क्यों? हम बोलेंगे यार मेरी डेस्टिनेशन नजदीक है, तो क्यों ना मैं खुश हो जाऊंगा फिर कि चल यार अब मैं जल्दी जल्दी चलता हूं। क्लियर है? तो 2 रीजन है जिसके कारण पथिक जल्दी चलता है। पहला तो क्या है कि उसको डर है कि कहीं रास्ते में क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए, और रात होने से पहले ही वो मंजिल तक पहुंचना चाहता है। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया, पथिक इसलिए जल्दी चलता है कि उसकी मंजिल अब नजदीक है और वो जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है। तो दोनों कारण समझ में आ गए। पहले तो उसको यही डर है कि मंजिल में पहुंचने से पहले ही कहीं रात ना हो जाए, और दूसरा उसकी मंजिल नजदीक है अब और वो जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है। तो दोनों ही कारण बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो उसकी लक्ष्य तक पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है? अब मुझे एक बात बताइए, आपके बोर्ड एग्जाम जैसे अब फरवरी में, और जब जुलाई अगस्त का महीना था तब आपको डर थी इतनी या अब ज्यादा डर है?
अब आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो या पहले ज्यादा कर रहे थे? अब आप ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी मंजिल नजदीक है। समझो, तो जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो उसे मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, वो आराम आराम से चलता है। जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो उसको मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, वो आराम आराम से चलता है। और दूसरा लिखना, जब इंसान की मंजिल नजदीक होती है, ये द है, जब इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो वो जल्दी जल्दी चलता है और अपनी मंजिल को जल्दी से पा लेना चाहता है। और जैसे मुसाफिर ने किया, जब इंसान की मंजिल देखो दूर होती है तो वो आराम आराम से चलता है ना, उसको कोई जल्दी नहीं होती। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो वो जल्दी जल्दी चलता है और वो जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है। जैसे मैंने आपको बोर्ड परीक्षा का उदाहरण दिया। अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है तो आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। जब आपकी बोर्ड परीक्षाएं दूर थी तो आप कम मेहनत कर रहे थे। तो जब इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो वो जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है, और जब उसकी मंजिल दूर होती है तब उसे कोई जल्दी नहीं होती, वो आराम आराम से चलता है। हिंदी एक ऐसी चीज है ना जिसमें आप कई सारे आंसर को मिक्स कर सकते हैं। आगे बात समझा, आपको रटना नहीं है। कई सारे आंसर आप देखोगे ना, एक के साथ आप दूसरा ऐड कर सकते हो, सारे सिमिलर से ही हैं। अगला है, कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया है। अब बच्चों की जो पाने की आशा है वही है इसमें पूरा, जो चिड़िया क्या है, जो चिड़िया के बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, वो पूरी समरी लिख दो आप। घबराना मत कि यार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उन्होंने, कि कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया है। तो आपने वहां पर की समरी लिखनी है, जहां पर कविता के जो मतलब कविता में बताया गया है कि चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं, चिड़िया के बच्चे अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने उसी सीन को बताना है कि वहां पर क्या क्या हुआ है, ठीक है। बच्चों की प्रत्याशा का मतलब है जो बच्चों की पाने की आशा है। अब उनको अपने मां बाप से क्या क्या चाहिए था, मैंने आपको बताया था, भोजन, प्रेम और सुरक्षा। तो आपने पूरा बताना है वहां पर, बहुत आसान है। देखो, पहला लिखेंगे आप, चिड़िया के बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं। चिड़िया के बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं और अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, यह आपको पता ही है। पहला पॉइंट, चिड़िया के बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं और अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, देखो वो ना आपसे उस चित्र का वर्णन पूछ रहे हैं। मान लो अगर यहां पर मुसाफिर वाला पूछ देते हो कि कविता में मुसाफिर वाली पंक्तियों को मतलब कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया है, या मुसाफिर वाली पंक्तियों के माध्यम से वो क्या कहना चाहता है, तो वो यही कहना चाहता है कि जब इंसान की मंजिल क्या होती है। तो समझो क्वेश्चन वहीं से आएंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी वही वाले दृश्य की बात हो रही हो जो बच्चे और चिड़िया की बात हो रही थी। तो चिड़िया के बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं और अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, यह आपको ऑलरेडी पता था। दूसरा, वे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे, हमें भोजन देंगे, इसके आगे और भी लिख सकते हो, हमें प्यार करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, वो आप ऐड कर सकते हो, मैंने मेन चीज लिखी है। उसके बाद, चिड़िया थक चुकी है, लेकिन जब वह अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो उसके पंखों में फुर्ती आ जाती है, गति आ जाती है। वही तो है, चिड़िया भी थक चुकी है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि चिड़िया के पंखों में गति कैसे आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए चिड़िया के पंखों में गति कैसे आई थी। क्योंकि चिड़िया बहुत थक चुकी है, लेकिन जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो ये सोच सोच के उसके पंखों में गति आ जाती है। आगे बात समझ में, देखो मुसाफिर का जब लक्ष्य था तो वो भी लक्ष्य को जल्दी जल्दी पाना चाहता है। अब चिड़िया को भी जब अपने बच्चे का ध्यान आया, यानी कि उसका भी लक्ष्य है कि मुझे घोंसले तक पहुंचना है, तो उसके पंखों में भी क्या आ गई, गति आ गई। लेकिन जहां कवि कह रहा था कि मेरे संसार में कोई नहीं है, तो कवि का घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि हर इंसान के जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है और उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो यही पूरी कविता का सार भी है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है और हमें इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे पढ़ाया है, आपको किन किन चैप्टर की वीडियो चाहिए। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन अब रिवीजन चल रहा है आपका, तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।